जय हिंद। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस पिछले कुछ दिनों से क्यों हमला बढ़ाया है। आखिर क्या कारण है कि इन पिछले दिनों से ही रूस इस पर हमला को बढ़ाया है, और जो यूक्रेन के रीजनल गवर्नर है और वहाँ के जो इमरजेंसी सर्विसेज है उनका क्यों कहना है कि ये जो रूस है हमला में केवल अपना मिसाइल नहीं बल्कि ईरान का सबसे खतरनाक ड्रोन, सुसाइड ड्रोन जिसे शाहिद 136 ड्रोन भी कहा जाता है, इसका उपयोग कर रहा है। आखिर क्या वास्तव में रूस से जो है ईरान का सबसे खतरनाक ड्रोन, ये जो सुसाइड ड्रोन है, इसका प्रयोग कर रहा है? इस ड्रोन की क्या क्या विशेषता है और ये जो ईरान है वह रूस का समर्थन कैसे करने लगा? तो चलिए इन सब बातों को पूरी डिटेल से इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले देखिए, ये जो रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था वो फरवरी में ही शुरू हुआ था। उस समय बहुत ही भीषण युद्ध हुआ दोनों में, लेकिन बीच में थोड़ा थमा, पूरी तरह से ये रुका नहीं, ये चलता रहा। और अभी जो स्थिति बनी है वह लगता है अब ये रूस जो है अपने हमला को बढ़ा दिया है। तो अब चलिए आखिर क्यों बढ़ाया है इसको जानते हैं। तो आप देखेंगे कि यूक्रेन के नीचे काला सागर, और इस काला सागर में जो रूस का है वो क्रीमिया जगह है। आप देखेंगे क्रीमिया को एक पुल जोड़ती है जिसे केरेच पुल कहते हैं, केरेच पुल। और पिछले कुछ दिनों इस पुल पर मतलब विस्फोट हो गई, जिसके कारण यह पुल पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। अब समझिए, यहाँ पर ये देखिए, यह है क्रीमिया, यहाँ के ये पुल है। अब इससे जो रूस था अपने सैनिकों को यहाँ पर भेजता था और आराम से इस यूक्रेन पर हमला कर सकता था। देखिए, हमला करने में पूरी तरह से आसानी थी। और आप देखेंगे इसको बनाने में बहुत समझिए अरबों डॉलर का इसमें पैसा लगा था, अरबों डॉलर का, जिसके कारण रूस का एक आर्थिक नुकसान भी है। साथ में इसके जो सैनिक की मजबूती थी, पकड़ थी, वह भी इससे कम हुआ। तो इससे जो रूस है वो आक्रमण की मुद्रा में आ गया, पूरी तरह से समझिए गुस्से गया। और ये कौन इसे इस पुल को ध्वस्त किया है, किसने इसे ब्लास्ट किया है, या पूरी तरह से जानकारी अभी नहीं है। तो रूस का ऐसा मानना है कि ये शायद यूक्रेन किया होगा, जिसके कारण ये पूरी तरह से खिसिया गया है, गुस्सा गया है और यूक्रेन की राजधानी कीव पर लगातार हमले कर रहे हैं। और आप देखेंगे यूक्रेन की राजधानी कीव पर वैसे जगहों पर हमला कर रहे हैं जहाँ पर पार्क हो और जहाँ पर पर्यटन स्थल, टूरिस्ट प्लेसेस हो। क्योंकि आप जानते हैं कि पार्क जो होते हैं वो किसी भी देश के अर्थव्यवस्था, जीडीपी के विकास में, अर्थव्यवस्था को डेवलप होने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्योंकि पार्क में बहुत विदेशों को लोग आते हैं घूमने के लिए, वहाँ के जो पर्यटन जगह उसको देखने के लिए आते हैं। तो वहाँ के जिससे उस देश की मतलब अर्थव्यवस्था और भी विकसित होती है। तो ये रहा इसकी कारण। तो अब देखिए, रूस इस पर हमला क्यों करेगा? क्योंकि इसका आप देखेंगे ये जो केरेच पुल है, क्रीमिया ड्रोन, ये तो ध्वस्त हो गया। और रूस ऐसा हमला किया कि इसके जो यूक्रेन के कई हिस्सों में समझिए कई दिन से बिजली नहीं है, वहाँ पर पानी नहीं है, वहाँ के अन्य जो भी उपलब्ध की मतलब की जरूरत की सुविधा है वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है इस यूक्रेन के। तो लेकिन ये जो यहाँ के यूक्रेन के रीजनल गवर्नर है और यहाँ के जो इमरजेंसी सर्विसेज है, उन्होंने कहा कि ये जो रूस हमला कर रहा है वो केवल अपने मिसाइल से नहीं बल्कि जो ईरान का सबसे खतरनाक ड्रोन है, सुसाइड ड्रोन, जिसे शाहिद 136 ड्रोन भी कहते हैं, इसका प्रयोग कर रहा है। तो चलिए अब हम थोड़ा जानते हैं कि इस शाहिद जो ईरान का शाहिद ड्रोन है, इसकी सुसाइड ड्रोन, इसकी क्या क्या विशेषता है और इसका निर्माण किसने किया, और फिर जानेंगे कि आखिर रूस ने इस ड्रोन का उपयोग क्यों किया, कि वास्तव में यह पूरी तरह से सही है, इसको हम जानेंगे। तो चलिए अब हम जानते हैं इसके सुसाइड ड्रोन के बारे में। तो देखिए, ईरान का शाहिद 136 ड्रोन, इसे सुसाइड ड्रोन भी कहा जाता है। ये बहुत ही खतरनाक होता है, सुसाइड समझिए पूरी तरह से सुसाइड कर देगा। तो इसका आप देखेंगे कि ये जो ईरान का है सुसाइड ड्रोन, इसका निर्माण मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करती है। इसका वजन देखिए 200 kg का होता है। इसका विंग स्पैन 2.5 मीटर विंग स्पैन। और किसी भी आप देखें ड्रोन की विंग स्पैन ज़्यादा नहीं होती है। विंग स्पैन मतलब कि किसी भी जहाज का आप देखेंगे ऐसे दो पंखा निकला होता है, तो इस पंखा के अंतिम छोर के और इस पंखा के अंतिम छोर के दोनों के बीच के दूरी को कहा जाता है विंग स्पैन। जैसे एक पक्षी को देखिए, पक्षी अपना पंख फैलाती है, तो पहले पंख की अंतिम बिंदु और दूसरे पंख के अंतिम बिंदु की लंबाई को कहा जाता है विंग स्पैन। इसका आप कुल देखिए लंबाई 2.5 मीटर है। और ईरान ने इसे 2021 में अपने प्रयोग में इसे लाया था। तो चलिए, ये तो इसका बनावट हो गया। अब इसका हम जानते हैं कि इसकी क्या क्या विशेषता है। देखिए इसके पहले विशेषता, देखिए इसके टारगेट एरिया में पहले से मौजूद रहता है, ऑर्डर मिलने पर हमला। ये जो ड्रोन है किसी भी आप मान कहीं पर भी हमला करना हो, उस टारगेट एरिया पर यह पहले ही फिक्स कर दिया जाता है, पूरी तरह से तैनात रह देखता है, अपने टारगेट को पूरी तरह पहचान लिया होता है। और जैसे आदेश मिलेगा चलो, तो अपने टारगेट के ऊपर ऐसा ब्लास्ट करता है कि समझ उसका धजिया उड़ा देता है। और ये किसी एक जगह को टारगेट बनता है, पूरी तरह से लॉक कर देता है उस जगह को लॉक कर देगा। और वह जगह का बचना समझिए उस जगह को ये बर्बाद कर ही छोड़ेगा। जैसे कि यूक्रेन का आप देखिए पार्कों को उड़ा रहा है,
वहाँ के जो टूरिस्ट प्लेसेस है उसको बर्बाद कर रहे थे। केवल इस ड्रोन की यही खासियत है कि जिस पर नज़र डाल देगा वो समझिए वहाँ की चीज़ों को पूरी तरह से ध्वस्त, पूरी तरह से बर्बाद होना एकदम निश्चित है। इसे रोक पाना भी असंभव है। ये किसका ड्रोन है? ईरान का ड्रोन है। तो ये इसकी पहले विशेषता होगी। अब देखेंगे इसका रेंज जो है 2500 किलोमीटर, समझिए इसका रेंज है पूरे 2500 किलोमीटर। और इसमें बहुत सारे मिसाइलों से इसे लैस किया गया। जैसे इसमें बहुत सारे क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइलों से आराम से हम आसानी से मतलब कि रूस यूक्रेन हम सटे हुए हैं, तो क्रूज मिसाइल का उपयोग कहाँ से? नज़दीकी क्षेत्र में किया जाता है। तो आराम से यहाँ से क्रीमिया वाला से जो रूस है इस सुसाइड ड्रोन की मदद से आराम से यूक्रेन पर हमला कर सकता है। तो इसमें क्रूज मिसाइलों से भी इसे लैस कर दिया गया था। इन्हीं रूस देखा कि इस सब गुणों से ये सुसाइड ड्रोन पूरी तरह से परिपूर्ण है। तो ये यहाँ पर लिया और यूक्रेन पर लगता है हमला करते करते जा रहा है, समझिए। अब देखिए, अब समझते हैं कि क्या यहाँ के जो रीजनल गवर्नर बोले थे, यहाँ के जो इमरजेंसी सर्विसेज बोली थी, क्या यह सही है? क्या वास्तव में जो रूस है इस ड्रोन का प्रयोग किया है? यह देखिए पूरी तरह से मालूम नहीं है, लेकिन अब इन कारणों से पता चलेगा कि रूस वास्तव में इसका प्रयोग किया है या नहीं। तो देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे रूस के प्रतिनिधि मंडल वह ईरान के सेंट्रल ईरान में जून में एक जो वहाँ के ईरान के जो एयरफील्ड मतलब कहाँ, जहाँ तक एथी रहेगा, जहाँ वहाँ उड़ान संबंधी जितने भी मिसाइल, ड्रोन हो गई, हेलीकॉप्टर हो गई, लड़ाकू विमान, उनको देखने के लिए गई थी, दौरा के लिए गई थी। जून में गई थी। यहाँ के प्रतिनिधि मंडल सेंट्रल ईरान के वहाँ के जो एयरफील्ड है उसमें दौरा के लिए यहाँ पर रूस के प्रतिनिधि मंडल गए थे। और 10 जुलाई में दूसरा इनका दौरा हुआ। आप समझिए, किसी भी देश के एयरफील्ड में कोई देश क्यों जाएगा? अपने प्रतिनिधि मंडल को क्यों भेजेगा? कुछ ना कुछ काम हो गई। वहाँ के कुछ जो ऐसी खतरनाक, वैसी शक्तिशाली ड्रोनों को, हेलीकॉप्टरों को, लड़ाकू विमान को देखने के लिए आखिर क्या हुआ है, क्या इसकी विशेषता है। तो ये लगातार 2 महीना में 2 दिन गए। अब देखिए, जस्ट अगस्त में आप देखेंगे कि यहाँ के अधिकारी, जो रूस का अधिकारी है, उसको इस ड्रोन के साथ ट्रेनिंग दी गई। आप समझिए, सबसे पहले जून में पहला इसका प्रतिनिधि मंडल गया, जुलाई में फिर दोबारा गया, और अगस्त में इसका जो प्रतिनिधि मंडल गया वहाँ की इस ड्रोन के साथ में ट्रेनिंग ली, कैसे इसका उपयोग किया जाता है, क्या क्या इसके गुण है और कैसे इसे हमला किया जाता है, इन सब ट्रेनिंग हुआ अगस्त में। लेकिन अगस्त में पूरी तरह से ट्रेनिंग ऑफ फिट हुआ। रूस ने ठान लिया होगा कि अब इस हम ड्रोन को लेंगे, वास्तव में ये बहुत ही यूक्रेन पर हमला करने के पूरी तरह से उपयुक्त है। तो रूस ने यह पूरा ठान लिया। आप देखेंगे जस्ट सितंबर में यह हुआ कि सितंबर में जो यूक्रेन के सैनिकों ने इसे जो ईरान के यह सुसाइड ड्रोन है, इसके एक ड्रोन को मारकर गिरा दिया। और देखिए, ईरान पहले तो अगस्त में मिल गया था, रूस और ईरान मिल गया था, इस ड्रोन को पूरी तरह से खरीदने के लिए तैयार हो गया होगा, और सितंबर में इसे मार दिया होगा। तो ईरान भी बौखला गया होगा कि अरे, मेरा सबसे खतरनाक ड्रोन को मार कर गिरा दिया। तो ईरान रूस को दे दिया होगा, लो। तो रूस भी हमला करने लगा। और इसी कारण से कि यूक्रेन ने ईरान के सुसाइड ड्रोन को मारकर गिराया, इसी कारण से ईरान ने रूस का समर्थन करना स्टार्ट कर दिया है। आप देखेंगे कि ये जो इसका रेंज भी है, इसका रेंज 2500 किलोमीटर है। तो अब देखिए, यहाँ से रूस के नीचे है सटे हुए आर्मेनिया, अजरबैजान, और जस्ट अजरबैजान के नीचे है ईरान। तो इसका रेंज समझिए, इसका रेंज कितना होगा? 2500 किलोमीटर इसका रेंज है। तो आराम से यहाँ से 2500 किलोमीटर के दायरा में आराम से यूक्रेन आ जाएगा। तो इन सब बातों से मतलब सिद्ध होता है कि रूस ने इस ईरान के सबसे शक्तिशाली ड्रोन, सुसाइड ड्रोन का ही प्रयोग किया है इसे यूक्रेन पर हमला करने के लिए। तो यह रहा इसकी पूरी कहानी। अब यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।